पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राकेश टिकैत के किसान मंच से अल्लाह अकबर के नारों ने यकीन मानिए गोदी मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। और साथ ही साथ अगर किसी चीज़ की चर्चा है मीडिया में तो एक है अल्लाह अकबर का नारा राकेश टिकैत को नहीं लगाना चाहिए था। हालांकि हर हर महादेव की गूंज जो है उनके कानों तक नहीं पहुंची। और यही बात अगर की जाए चित्रा त्रिपाठी के साथ हुई बदसलूकी की तो गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में दुहाई देने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। जहां राकेश टिकैत को लगातार जो है अंधभक्त धमकियां देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाने चाहिए थे, तो वहीं हम लगातार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बेचैनी बढ़ी है राकेश टिकैत के नारों से, ये भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो नारे लगाए गए हैं ये 2022 और 2024 तक के लिए एक सफ़र तय करेगा। और ये नारा अगर भारी पड़ गया तो जो हिंदुत्व का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी है वो 2022 प्रदेश में धाराशायी होगी और केंद्र में भी 2024 के लिए बच पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तमाम तरीके से बरगलाने की कोशिश जो है मीडिया द्वारा जारी है, जिस पर रविश कुमार समेत तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं कि आखिरकार लश्कर मीडिया ये किस तरीके की हरकतें करने पर उतारू हो चुका है। आपको बता दें कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के सम्मिलित नारे ने बहुत कुछ तय कर दिया है, न सिर्फ 2022 के लिए बल्कि 2024 के लिए। मीडिया को अपने केंद्र में गांवों को भी रखना चाहिए क्योंकि गांव भविष्य की राजनीति तय करते हैं। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, तेजस और बुलेट ट्रेनें नहीं। बीजेपी के पास सिर्फ राम थे, लेकिन अब कांग्रेस के महादेव राम पर भारी पड़ेंगे। सांप्रदायिक वैमनस्य कुछ समय तक ही लाभकारी होता है, मगर जब महंगाई, बेरोजगारी और अफरा तफरी से मनुष्य ही खतरे में हो तो लोग स्वायत्ता एक हो जाते हैं। और यही मुजफ्फरनगर की महापंचायत में दिखा। वहां पर जो आज तक की रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी के साथ हुआ वे संकेत है कि मीडिया ने अगर सच ना दिखाया तो उसकी लुटिया भी डूबेगी। राकेश टिकैत के अल्लाह अकबर के नारे पर रविश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए सांप्रदायिक एक सुख है, वे इस सुख का त्याग नहीं कर पाएंगे। किसान नेताओं का मंच से बोलना बड़ी बात है, लेकिन समाज की सोच बदल चुकी है। ये वही समय है जब प्रधानमंत्री कह देंगे कि हर युवा को बेरोजगार रहना चाहिए, सारे युवा उन्हें वोट दे आएंगे। शर्त लगा लीजिए। इसी के बाद आंदोलन हर दिन अपने दायरे का विस्तार कर रहा है। एक दिन जनता को भी फर्क पड़ेगा कि इतने आंदोलन के बाद सरकार ने उनका क्या हाल किया। किसान अपनी पहचान हासिल कर रहा है। गोदी मीडिया का लश्कर, आईटी सेल सबका मुकाबला कर किसानों ने दिखा दिया कि करनाल में सचिवालय को घेरना किसान आंदोलन की बड़ी जीत है। कील, कांटे, गड्ढे और लाठियों का सामना करते करते किसान टूटे नहीं हैं, जुड़ते चले गए हैं। इसी तरह का जन आंदोलन गोदी मीडिया के खिलाफ होना चाहिए, जिसमें लोग गांव-गांव, मोहल्लों में समितियां बनाकर हिंदी के गुलाम अखबारों को बाहर करें और चैनलों को जो वेंडर अखबार लेकर आता है उसे उस पैसों से मेहनताना दे दें ताकि उसके रोजगार पर असर न पड़े। जब तक जनता गोदी मीडिया से लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ेगी, ना वे जनता बनेगी और ना भारत का लोकतंत्र गिरोहतंत्र से आज़ाद होगा। आप आज़ाद देश के नागरिक हैं। गुलाम मीडिया पर अठन्नी खर्च कर लें, उसे सरकार की चवन्नी बने रहने दीजिए। ये पत्रकार नहीं है। पत्रकार होते तो भोंपू नहीं होते। फैसला आपको करना है। सुबह की रद्दी चाय और रद्दी हिंदी अखबार से खुद को आज़ाद कीजिए। नई आदत डालिए, नई आज़ादी गढ़िए। जय हिंद। इसी के साथ आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सुपारी किलर टीवी चैनल की विशकन्या के साथ कल मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे आपत्तिजनक या गैर कानूनी कहकर उसकी निंदा की जाए। देश के सबसे बड़े सुपारी किलर चैनल
कि विश्वकन्या के साथ कल मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे आपत्तिजनक कहा जाए। आपत्तिजनक, गैर ज़रूरी और निंदनीय तो वह होता है जो ये विश्वकन्याएं टीवी स्टूडियो में बैठकर उन लोगों के साथ करती हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं। कल जो हुआ वह बिल्कुल लाजमी था और बिकाऊ मीडिया के ज़र खरीद मुलाजिमों के साथ आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। कल की घटना ने सभी सुपारी किलर टीवी चैनलों और अखबारों के मालिकों तथा उनके दलाल मुलाजिमों को अपने गिरबा में झांकने का अवसर उपलब्ध कराया है। अगर वे नहीं सुधरेंगे आगे बात की जाएगी। जिन चमचमाते टीवी स्टूडियो में बैठकर जिस भीड़ की हिंसा, मॉब लिंचिंग का अब तक बचाव किया जाता रहा है, वे स्टूडियो भी किसी दिन उसी मॉब लिंचिंग का शिकार होकर खंडित हो सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया जो है अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा, तमाम तरीके से देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। जहां राकेश टिकैत के अल्लाह अकबर के नारों से दिन रात पैकेज चला करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश की जनता को बांटने का काम कर रहा है, पर एक ना एक दिन इनके मंसूबे ज़रूर नाकाम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन ने ये पूरी तरीके से साबित कर दिया है। क्योंकि जहां एक तरफ हमने देखा कि अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगे, तो वहीं महापंचायत में मुस्लिम बच्चे बच्चियां और ख़ासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं अपने किसान भाइयों को हलवा खिलाते हुए नजर आए। तो बच्चियां जो हैं वो पानी पिलाने के लिए किसानों को जिद पर अड़ी रही, और जो दूसरी तस्वीर सामने आई कि बच्चियों के सिर पर हाथ रख करके किसान भाई जो हैं वो दुआएं देते हुए दिखाई दिए। शायद यही हमारे देश की एकता है जिसे तोड़ने की कसम कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने खा रखी है। और जब चंद मुट्ठी भर लोगों को आईना दिखाना शुरू कर दिया जाए तो इसी तरीके से बौखलाहट लगातार सामने आती है। अब गोदी मीडिया को यह डिसाइड करना होगा कि वो किस तरीके से अपने हालात में परिवर्तन करती है, या उसी ढर्रे से अपना करके चलेगी जिसका सामना चित्रा त्रिपाठी को करना पड़ा, तो कल कोई और इसका शिकार भी हो सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।